देखो, एक बच्चे कितने गलत लिखते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे हम वैलेंटाइन के लिए लिखते हैं वहाँ पे, समझिएगा मेरी बात को, आप लोग थोड़े से नादान हैं और आप लोगों से कितनी गलतियाँ होती हैं। और मैं आपको बताऊं कि आज के बाद कभी भी कुछ भी लिखते वक्त में ये गलती मत करें, कभी गलती मत करें, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हम लिखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कई बार हमें अपने लिखने के पहले सोचना और समझना चाहिए कि जो हम लिख रहे हैं उसका अर्थ क्या है। अगर जो चीज़ हम लिख रहे हैं और उसका अर्थ बहुत ही गलत जा रहा है, तो वहाँ पर ये अपने आप में समाज में बहुत गंदा प्रतीक जाएगा। बोलोगे सर कौन सी बात है यहाँ पे जिसके बारे में आप इतना कह रहे हो, तो मैं बताता हूँ। आपका मान लीजिए कि आज वैलेंटाइन है, ठीक है, और वैलेंटाइन डे है, तो आप उसके लिए क्या लिख रहे हैं, तो आप उसके लिए हैप्पी वैलेंटाइन डे लिख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, आप बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर लिखिए। बट सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पर मुझे क्या है, सबसे बड़ी परेशानी ये है कि आज ब्लैक डे भी है। क्या है यहाँ पर, ब्लैक डे भी है। और ब्लैक डे क्यों मनाया जाता है, तो आज ही के दिन में यहाँ पर कुछ साल पहले पुलवामा में अटैक हुआ था और वहाँ पर हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे, 40 परिवारों का घर उजड़ गया था, और वो शहीद भी हमारे लिए हुए थे, हमारी सुरक्षा में हुए थे, ठीक है। और उनकी शहादत को नमन करने के बजाय हम गलती क्या कर रहे हैं, हम ब्लैक डे के आगे एक शब्द लगा दे रहे हैं, हैप्पी ब्लैक डे। और मैंने ये आज यूट्यूब पर भी हर जगह पर कमेंट देखा, कम्युनिटी पोस्ट पर भी कमेंट देखा, और अभी अपने क्लास में भी देख रहा हूँ कि हैप्पी ब्लैक डे लिख रहे हो। आप भाई ब्लैक डे को हैप्पी कैसे कह सकते हो, पहले मुझे ये बताओ। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि जो चीज आप लिख रहे हो पहले उसके पीछे का अर्थ तो समझो कि आप कितना गलत लिख रहे हो और कितना गलत संदेश वहां पे दे रहे हो। उनके लिए वो चीज हैप्पी कैसे हो सकती है जो पुलवामा में शहीद हो गए, उनके परिवार के लिए हैप्पी कैसे हो सकता है। कहीं ना कहीं आप किसी चीज को मनाते मनाते आप उसको जश्न का रूप दे रहे हो, ये जश्न थोड़ी है। बताइए, आप आने वाले देश के भविष्य हैं, आप लोगों से इस देश का निर्माण होना है, और आपको अगर सद्बुद्धि नहीं है लिखने की तो वहां पर क्या होगा और कैसे काम चलेगा। तो इसीलिए मैं चूंकि शिक्षक और आपके मेंटोर और भाई होने के नाते मैं आपको मेरे भाई इस बात की सलाह दूंगा कि आने वाले भविष्य में भी कभी किसी की मृत्यु होती है या कभी यहाँ पर एक तरीके से रेस्ट इन पीस कोई हो रहा है, तो हैप्पी रेस्ट इन पीस मत लिख दीजिए वहां, वो हैप्पी नहीं है, वो हैप्पी नहीं डे। सिंपल ब्लैक डे, ब्लैक हार्ट, बात खत्म। वो एक तरीका है आपको कहीं ना कहीं अपना शोक प्रेजेंट करने का, अपनी संवेदना प्रेजेंट करने का, और इस चीज को आप मनाइए, ना कि उसको हैप्पी लिखिए। ये मुझे बहुत दुख हुआ, तो इसीलिए मैंने कहा आज कम से कम जो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे अपने बच्चे हैं, ठीक है, उनको मैं ये ज्ञान दे करके उनको शिक्षित कर सकता हूँ और उनको इस गलती से बचा सकता हूँ।